साथियों, केरला की संस्कृति आध्यात्मिकता से हाथ जुड़ी हुई है, लेकिन यूडीएफ और एलडीएफ के लोग आस्था को कुचलने के लिए जाने जाते हैं। यूडीएफ, एलडीएफ वोट बैंक की राजनीति और समाज में खाई पैदा करने में लगे रहते हैं। केरला का कल्चर शांति को बढ़ावा देने वाला कल्चर है, लेकिन यूडीएफ, एलडीएफ के लोग दिन रात राजनीतिक हिंसा में विश्वास करते हैं। केरला के कल्चर में ईमानदारी को सर्वोपरि रखा जाता है, लेकिन यूडीएफ और एलडीएफ के नाम पर घोटालों की पूरी डिक्शनरी है। एलडीएफ को सोने के जरिए लूटने के लिए जाना चाहता है और यूडीएफ की पहचान सोलर पावर की लूट से होती है। लूट का ये खेल पूरी तरह से बंद करने के लिए मैं आज आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। मुझे केरल का आशीर्वाद चाहिए। मुझे केरल के लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। साथियों, यहां की करप्ट सरकार के बावजूद बीजेपी सरकार केरला के आप लोगों के विकास के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। अगर मैं आपको सिर्फ पथनमथिट्टा जिले में बीजेपी सरकार के विकास कार्य बताऊंगा तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हम केरल के लोगों के कल्याण के लिए कितना काम कर रहे हैं। मैं एक जिले का बताता हूं। पथनमथिट्टा में अराउंड 3,50,000 परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल का कनेक्शन दिया गया है। पथनमथिट्टा में लगभग 5 लाख लोगों को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है। पथनमथिट्टा में 1,50,000 से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 380 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पथनमथिट्टा में 1,50,000 से ज्यादा पशुओं का वैक्सीनेशन हुआ है। यहां करीब 12,000 महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। केरला के विकास के लिए बीजेपी सरकार के इन प्रयासों के बीच ये भी जरूरी है कि केरला के लोगों की सही भावनाएं केंद्र सरकार तक पहुंचे। अगर यहां बीजेपी के सांसद होंगे तो केरला की भावनाओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाने में और केंद्र सरकार की योजनाओं को यहां लागू करने में भी और आसानी होगी। केरला के लोगों को विकास की जिन योजनाओं, परियोजनाओं की जरूरत है, वो अपनी बात बीजेपी सांसदों से और बेहतर तरीके से लोग अपनी बात पहुंचा पाएंगे। और मोदी आपकी इच्छा पूर्ति में कोई कमी नहीं रखेगा। ये
मोदी की गारंटी है। ये है मोदीयुडे गारंटी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।